क्या बनाऊं? बटरफ्लाई। अरे यार, लास्ट टाइम भी वही बनाया था। ओके, एंजल। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। निक, नए कप्स लेने हैं। अरे हाइपर सिटी में बहुत ऑप्शंस है। तुम कब गए थे? अरविंद के साथ था 2-3 दिन पहले। ही वॉज बाइंग लिकर, तो आई वॉज वॉचिंग स्टेशनरी, तो उधर कप्स देखे। ओके, कैसे लगे? प्लेन कलर्स में बड़े मग्स थे, और पिछली बार जैसे छोटे मग्स मत लाना। क्यों? अच्छी तो थी। चाय का कप है, कॉफ सिरप का ढक्कन नहीं है। नहीं तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा बड़े कप्स लेने। वाह मेरे पिकासो, एक एंजल जो मच्छर जैसा दिखता है। ग्रेट। मैं मच्छर ही बना रहा था। एंजल इज जस्ट सो इजी फॉर मी, यू नो। वैसे ये तेरा मच्छर इतना मैलनरिश क्यों है? क्योंकि उसने तुम्हारा खून नहीं चूसा है ना अब तक। I didn't know you were so smart. Can't help it, I was born like that, you know. एक मिनट। हेलो, अगली बार देख लेंगे। ओके डन आंटी। आपको तो पता ही है ना उसका मूड कैसा होता है। इट्स ओके आंटी, चलेगा। इनफैक्ट मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है आंटी, ओके बाय। कौन था? सुनील था ऑफिस से। अनु, और चाय लोगी? नहीं। अरे इसको इतना नहीं धोते, महीने में एक बार धो दिया तो भी बहुत है, वो भी कोल्ड हैंड वॉश बेबी। अच्छा बाबा, नॉट वॉश इट। गुड। ये जैकेट लिया था ना, तब भी मामा शुरू हो गई थी। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया? उसकी मेल ईगो हर्ट हो जाएगी। उसने मुझे वॉशिंग मशीन गिफ्ट किया, उसके सामने तो दिस इज नथिंग। रात को यू राइड अ बाइक तो ठंड लगती होगी, इसलिए ली। अब ब्रांडेड है तो महंगी तो होगी ही। अरे आई लव द जैकेट। आई नो यू लव द जैकेट। तुम्हारे पास 10-12 है। तो मम्मा ने क्या बोला, उससे फर्क क्यों पड़ रहा है? अरे बट दिस वेंट ऑन फॉर 3 days। बाद में छुप कैसे हुई पता है? कैसे? यू विल नॉट बिलीव दिस। मैंने बोला हर टाइम आई विल आस्क हर जब भी कुछ महंगा खरीद रही हूँ तुम्हारे लिए। सीरियसली ऐसा बोला? देन शी वाज हैप्पी और बोलती है कि इतने साल की शादी के बाद फाइनली तुम्हें समझ आया, मुझे थोड़ा बहुत पता है। उनको भी तो इम्पोर्टेंस चाहिए। इट्स जस्ट दैट उस चक्कर में थोड़ा और प्यार करती है। तो ने मम्मा ने क्या बोला? क्या? मम्मा किधर से आए बीच में? बता ना, क्या बोला मम्मा ने? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट अनु। अभी समझ में आया कि मॉम क्यों इतने गुण गाती है तेरे। बुराई होती नहीं ना किसी की। कितनी बार समझाया है, लोग नहीं सिचुएशंस बुरे होते हैं। तुम्हारी अच्छाई एक दिन मेरी जान लेके रहेगी। ये कपड़े कैसे रखे हैं तुमने? पहनते वक्त वैसे भी इस्त्री करना है। कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो तुम? जैकेट बड़े लाइन से हैंगर में लगा के रखते हो और बाकी कपड़े डंप करके रखे हैं। जैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। इट्स लाइक माई सेकेंड स्किन। हाँ पता है पता है। वैसे वो शिल्पा इतनी तारीफ क्यों कर रही थी उन हैंगर्स की? अरे शी थॉट वो वुडन के हैं। आधे घंटे चला था उसका डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील हैंगर्स। उससे बेटर किसका था पता है? मम्मा का। मम्मा की ट्रेनिंग की वजह से। उन्होंने समझाया था मुझे। क्या समझाया था? मम्मा ने बोला था तुम्हारे जैकेट्स काफी हैवी होते हैं तो वुडन हैंगर्स लो, स्टील के हैंगर्स टेढ़े हो जाते हैं। So he bought it because of her. नो, आई बॉट इट बिकॉज वो कबर्ड के कलर को मैच करता है। मम्मा तो ऐਵੇਂ ही खुश हो गई। मम्मा क्या सोचेगी पता नहीं, इसलिए तो बोलती हूँ बताया करो। अच्छा बाबा, नेक्स्ट टाइम आई टेल यू। इस बार क्यों नहीं? आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम पक्का बताऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं।
क्या हुआ? कुछ नहीं। नमक ठीक है? समझ में नहीं आया, थोड़ा और डाल। किलर, थोड़ा और देना। सब अभी खा लेगा क्या? इतनी हंडी भर के तो है, वैसे भी हम 2 लोग ही खाएंगे 2 दिन तक। पागल, मैं ऑफिस लेके जाऊंगी। तो लगे हाथ थोड़ा पड़ोसी में भी बांट देना, थोड़ा अपनी मम्मा को भी भेज देना। आई विश कम से कम 1 हफ्ते भर के लिए तो चुप हो जाएगी। लास्ट मंथ याद है, बैक टू बैक 4 संडेज तुमने फुल ऑन इंडियन खाना बनाया था। तो मॉम वाज टॉन्टिंग मी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बावर्ची नहीं। बट यू कन्वीनियंटली फॉरगॉट टू टेल हर कि उससे पहले लास्ट 2 महीने तुमने किचन में पैर भी नहीं रखा था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आई नो बाबा, बट शी हैज हर ओन इंटरप्रिटेशन। इसीलिए बोलती हूँ जो भी बात हुई बताओ। इवन यू नो कि मुझे 6 महीने लगे थे टू गेट द फर्स्ट डेट विथ यू, क्योंकि 3-4 लोग और लाइन में थे। आई नो, आई एम ग्लैड यू वेटेड। लेकिन मॉम को लगता है यू द मोस्ट सेंसिटिव गाय आई एवर डेटेड। मेरी बेटी तो नालायक है। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं लड़का हाथ से छूट ना जाए, इसलिए मुझे इंप्रूवमेंट की टिप्स देती जाती है, देती जाती है, देती जाती है। तुम जैसी भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। आई नो, लेकिन लास्ट मंथ हद कर दी। बावर्ची बोला तुम्हें, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? ऊपर से शी टेल्स मी आई नो तुम ज्यादा कमाती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के सारे काम करे। सारे काम। एंड प्लीज उनको कोई बताओ कि उन सेल्फ हेल्प बुक्स के तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। योर 1 check is my 3 month salary, और अगर सैलरी भी पकड़े तो यू अर्न ओनली 5K लेस देन मी। वो तुम्हारी मॉम है, शी इज वरीड। उन्हें लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, पीरियड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी इज ऑलवेज प्रेजिंग यू जब भी हम बात करते हैं। यू वर सेइंग ना, तारीफ करती है मामा। अच्छा, तो एक कॉम्प्लीमेंट बताओ जो मामा ने मेरे बारे में बोली है। हाँ, वो दिन। झूठ मत बोलो। तुम रोना बंद करो। यू स्टार्टेड लाइंग टू मी नाउ। तुम रोने लगी तो आई पैनिक्ड। बहुत हो गया। मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मॉम विल क्रिएट हर ओन स्टोरी एंड विल रूइन आवर रिलेशनशिप। आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो मुझे ना बताने का इम्पैक्ट क्या होगा। आई एम गोइंग टू अनन्यास प्लेस। आई कांट थिंक स्ट्रेट राइट नाउ। 11:30 बजे। ओके, आई विल ड्रॉप यू, गिव मी अ मिनट। रहने दो, आई विल ड्राइव। वैसे भी इट्स जस्ट अ डू यू रियलाइज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर टेलिंग मी नॉट टू ड्राइव? बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। गॉड नोस तुम मुझसे कब से बातें छुपा रहे हो। 1 मिनट, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैग रख दो। ये तुम्हारे डैड के बारे में। कुछ हफ्ते भर से हमारी बात हो रही है। You'll have to be strong. Your dad has been traveling a lot, specifically to one city. ठीक से बताओ। अभी कैसे समझाऊं? तुम्हारी मॉम काफी दुखी है। ठीक से बताओ और आई एम लीविंग। See, the thing is, वापस झूठ? अरे सुन तो लो। ये तो हाइट्स है। आई बी ओनली कमिंग डे आफ्टर। बाय। पापा? हैप्पी बर्थडे बेटा। As I said, मम्मा दुखी है क्योंकि वो आ नहीं पाई और पापा ऑन एंड ऑफ मुंबई आते जाते रहते हैं। थैंक यू।